सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? 44 नंबर सूत्र का जो दूसरा लाइन, दूसरा भाष्य है ना, जो दूसरा पैराग्राफ में दूसरा लाइन, एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम एतेन एव, उस लाइन को समझना। 44 दूसरा पैराग्राफ का दूसरा लाइन, शब्द बोलो। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम एतेन एव स्वरूपेण आलम्बनी भूतम एव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। तो ऊपर क्या बताया इन्होंने? सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इति उच्यते। जो सर्वथा सर्वतः शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मान अनवच्छिन्नेषु, जिस समापत्ति में सर्वथा सर्वतः सब ओर से और सब प्रकार से देश काल के जो धर्म है, चित्त की शांत अवस्था मतलब अतीत काल, उदित मतलब वर्तमान काल, अव्यपदेश्य भविष्यत काल, इन धर्मों से अनवच्छिन्नेषु, जो अमिश्रित है, ये सब काल जिससे हट गए हैं, और सर्वधर्मानुपातिषु, जो कार्य रूप धर्म है। कार्य रूप धर्म कौन से हैं? सूक्ष्म के, महतत्व अहंकार सूक्ष्म भूत, यही कार्य रूप धर्म है ना। तो सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, जो त्रिगुण है वो सबका आत्मा भी है। अभी त्रिगुण पे, इस पे तन्मात्र के ऊपर ध्यान कर रहा है ना। तो सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इति उच्यते, उसको निर्विचार समापत्ति कहा है। एवं स्वरूपम ही, तो इस स्वरूप वाली, तद्भूत सूक्ष्मम, इस स्वरूप वाली है ये निर्विचार समापत्ति। किस विचार, किस स्वरूप वाली? भूत सूक्ष्म स्वरूप वाली। भूत सूक्ष्म का इसमें साक्षात्कार होता है। और भूत सूक्ष्म साक्षात्कार से क्या ले लिया जाएगा? महतत्व से लेकर के अहंकार और पंचभूत, ये सब सूक्ष्म में ही आते हैं। इन सब को सूक्ष्म भूत ही कहेंगे। सूक्ष्म भूत से केवल तन्मात्राएं 5 नहीं ली जाएंगी, ये तीनों ले लिए जाएंगे। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम एतेन एव स्वरूपेण आलम्बनी भूतम। तो एतेन एव स्वरूपेण, अपने इसी स्वरूप से, इसका स्वरूप ही क्या है? सूक्ष्म भूत ही इसका स्वरूप है। अपने इस स्वरूप से आलम्बनी भूतम एव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। इसी ये सूक्ष्म जो तन्मात्राएं अहंकार और महतत्व ही इसका आलंबन बनेंगे निर्विचार समापत्ति का। और इन्हीं की फिर समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होगी, इन्हीं का ज्ञान होगा, इन्हीं का साक्षात्कार होगा, सूक्ष्म भूतों का ही। तो इसलिए कहा समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। उस बुद्धि को ये अपने इन सूक्ष्म भूतों के स्वरूप से उपरंजित कर देती है, माने उसका साक्षात्कार हो जाता है। प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। अर्थात इस योगी की प्रज्ञा जब कैसी हो जाती है? स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्रा, पंच तन मात्राओं का स्वरूप, स्वरूप मतलब जिसमें देश और काल का ज्ञान नहीं है,
स्वरूप मात्र ही निर्भासित जब हो रहा है उसको निर्विचार समापत्ति कहा है। और पढ़ो आगे, पूरा हो गया। तो ये दोनों बता दी। इसी को ही 45 नंबर सूत्र में कहा था, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। ये सूक्ष्म विषयत्व कहाँ तक माना जाएगा? मूल प्रकृति तक, क्योंकि साक्षात्कार हो जाएगा महतत्व तक, और महतत्व में फिर अनुमान प्रमाण से जान लिया जाएगा कि इसका भी कोई मूल है जो इसी का जैसा है। तो एक तरह से अलिंग पर्यंत ये सूक्ष्म विषयत्व माना जाता है। तो ये सारा इन दोनों समापत्तियों में बता दिया, सविचार निर्विचार में। और सवितर्क निर्वितर्क में क्या बता दिया था? स्थूल विषय का। तो अब आगे उसी को कह रहे हैं, ता एव सबीजः समाधि ही। ये जो पीछे 4 समापत्ति बताई हैं या 4 समाधियां बताई हैं, ये ही क्या है? ता एव सबीजः समाधि। सबीज माने बीज सहित। बीज सहित मतलब किसी वस्तु का आलंबन है, किसी बाह्य वस्तु का नहीं। आत्मा की दृष्टि से तो बाह्य ही है ना, सूक्ष्म भी बाह्य ही है। तो इसमें क्योंकि बाह्य वस्तु आलंबन बनती है तो इसलिए इसको कहा सबीज, बीज सहित। बीज मतलब कारण। इस समापत्ति का कोई बाह्य कारण है, अपने आप की अपने आप में नहीं है। तो एक जो समाधि है सवितर्क निर्वितर्क, उसमें तो स्थूल विषय आलंबन बनते हैं, और सविचार निर्विचार में सूक्ष्म विषय आलंबन बनते हैं। तो इसलिए कहा ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। ये जो 4 समापत्तियां बताई हैं पीछे, इनमें बहिर्वस्तु बीजा, कोई बाह्य वस्तु इसके बीज माने आलंबन बनती है। आत्मा से अतिरिक्त जो है वो सब बाह्य है। यद्यपि सूक्ष्म भूत जो है वो सूक्ष्म तो है, लेकिन है तो बाह्य ना आत्मा की दृष्टि से। तो बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीजः। इसलिए समाधि को भी क्या कहा? सबीज समाधि। सबीज मतलब कोई बाह्य वस्तु आलंबन बनती है, चाहे सूक्ष्म रूप में चाहे तो स्थूल रूप में। तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्कः। तो स्थूल अर्थ जिसमें आलंबन बनते हैं वो 2 समाधि हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। सूक्ष्म अर्थे सविचारो निर्विचार इति। और सूक्ष्म विषय जिसमें आलंबन बनता है, बीज के रूप में रहता है, वो है सविचार और निर्विचार। इति स चतुर्धोप संख्यात समाधि रीति। तो इस प्रकार से ये चारों जो हैं ये सबीज के रूप में उपसंख्यात परिगणित हो जाती हैं। ये चारों समाधि सबीज समाधि कही जाती हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई बाह्य वस्तु आलंबन बनती है। अब ये जो लास्ट वाली समाधि थी निर्विचार समाधि, जिसमें देश काल नहीं, वस्तु अर्थ मात्र निर्भासित होता है, उस समाधि का, निर्विचार समापत्ति का या समाधि का जितना जितना योगी का अभ्यास होता जाएगा, सूक्ष्म विषय में पहले वो सविचार में अभ्यास करेगा, उसके बाद फिर निर्विचार, देश काल से भी अतीत होके केवल वो अर्थ मात्र निर्भासित होता है। तो वहां माने मूल प्रकृति तक, सूक्ष्म विषय के अर्थ मात्र तक पहुंच के रोज उसका अभ्यास करता है, तो उस निर्विचार की विशारदा होने पर, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार की विशारदा निर्मलता होने पर, उसका बहुत अधिक अभ्यास हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद, इस योगी को अध्यात्म प्रसाद मिलता है। फिर प्रसाद मतलब प्रसन्नता, निर्मलता, स्वच्छता, आध्यात्मिक निर्मलता इसको प्राप्त हो जाती है। उसका बार बार अभ्यास करता है निर्विचार समापत्ति का। तब अशुद्धावरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। सूत्र में जो कहा ना निर्विचार वैशारद्य, तो ये वैशारद्य क्या है उसको बता रहे हैं।
अशुद्धि आवरण मल अपेतस्य, अशुद्धि रूपी आवरण या मल हट गया है जिस चित्त का, उस चित्त का प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, प्रकाश स्वरूप जो बुद्धि सत्व है, बुद्धि का अपना स्वरूप क्या है? प्रकाशात्मना, ज्ञान स्वरूप ही है, सत्व की बहुलता है उसमें। तो प्रकाश स्वरूप जो सत्वमयी बुद्धि है या चित्त है, उसमें से जब अशुद्धि रूपी आवरण या मल हट गए हैं तो उस चित्त का रजस तमोभ्याम अनअभिभूत, रजस और तमस से उसका अभिभूत नहीं होता है, हमेशा सत्व ही ऊपर रहता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं ना कि पहले आपको क्या अभ्यास करना है, रजोगुण तमोगुण को अभिभव करके ज्यादा से ज्यादा समय सत्व में प्रतिष्ठित रहो, ये अभ्यास करना है पहले, और फिर सत्व से भी गुणातीत का अभ्यास करना। तो पहले यहां तक तो पहुंचो, 2 स्टेप तो ये यहां पहुंचता है जब निर्विचार समापत्ति का अभ्यास करते करते इतना अभ्यास कर लेता है योगी, तब ये यहाँ पहुंचता है कि तब इसको रजस तमोभ्याम अनअभिभूत, तब रजोगुण तमोगुण इसको अभिभूत नहीं कर सकते हैं, रहेंगे लेकिन अभिभव होके रहेंगे, सत्व को अभिभूत नहीं करेंगे। स्वच्छ, तब इसकी बुद्धि कैसी रहेगी? बिल्कुल स्वच्छ, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी, उसमें कोई दोष नहीं, कोई मल नहीं, कोई आवरण नहीं। स्थिति प्रवाह, स्थिति को क्या बताया था पीछे? स्थिति क्या है? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, स्थिति क्या है? हाँ, चित्तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, चित्त की जो प्रशांत वाहिता है उसको ही स्थिति कहा है। तो यहाँ स्वच्छ स्थिति प्रवाह, इसका चित्त कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है और प्रशांत वाहिता का प्रवाह बना रहता है। सामान्य रूप से प्रशांत चित्त कभी 1-2 क्षण के लिए होता है, फिर वो प्रवाह टूट जाता है। यहाँ तक कि उपासना आदि में भी प्रशांत वाहिता का प्रवाह नहीं बनता है, कुछ क्षणों के लिए प्रशांत वाहिता बनती है, नहीं तो कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है उपासना में भी, ध्यान में भी। पर जिस समय ये इसकी बुद्धि रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत नहीं होती है, बिल्कुल स्वच्छ रहती है और उस स्वच्छता की स्थिति का प्रवाह बना रहता है, उस चित्त की स्थिति को कहा वैशारद्यम, ये विशारदा है। यदा निर्विचारस्य समाधेः वैशारद्यम इदं जायते तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादो। कह रहे हैं जब निर्विचार समाधि का इदम वैशारद्यम जायते, ये प्रशांत वाहिता चित्त की सत्वमयी प्रकाशमयी शुद्ध स्थिति का निरंतर प्रवाह बना ही रहता है, तब इस योगी को तदा योगिनो अध्यात्म प्रसादो भवति, तब इसको आध्यात्मिक प्रसाद मिल जाता है, तब इस योगी को कहेंगे अध्यात्म प्रसाद से युक्त हो गया है। ये अध्यात्म प्रसादो भवति, अध्यात्म प्रसाद से युक्त हो जाता है ये व्यक्ति। अध्यात्म प्रसाद का मतलब क्या है? भूतार्थ विषय, यथार्थ विषय वाला हो जाता है। चीजें उसको कैसी दिखती हैं? यथार्थ, जैसी हैं वैसी ही दिखती हैं, और जैसी हैं वैसी दिखती हैं इसीलिए ही उनसे प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए बुद्धि स्वच्छ रहती है। क्योंकि बुद्धि अशुद्ध होती कब है? जब चीजें उल्टी पुल्टी दिखती हैं। बुद्धि अज्ञान से युक्त होती है तो वस्तुएं कुछ की कुछ दिखती हैं, फिर उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है चित्त। अगर वो अपने विशुद्ध रूप में यथार्थ विषय में दिख जाएं, कभी भी नहीं दौड़ेगा। तो कहा भूतार्थ विषय, भूतार्थ मतलब भूत का जैसा, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसी ही दिखती है, यथार्थ विषय वाली हो जाती है। क्रम अननुरोधी ही, और उसमें क्रम का अनुसरण नहीं होता है, फिर क्रम से ज्ञान नहीं होता है, बल्कि स्फुट प्रज्ञालोकः,
माने पूर्ण अभिव्यक्ति होती है एक साथ यथार्थ रूप में। नहीं तो अभी तो क्रम क्या है, पहले किसी वस्तु का स्थूल रूप दिखेगा हमें, फिर उसके और सूक्ष्म में जाएंगे, फिर उसके और सूक्ष्म में, फिर आत्म स्वरूप में जाएंगे, तो क्रम है ना एक। तो लेकिन जिसको निर्विचार समाधि का वैशारद्य प्राप्त हो गया, जिसको अध्यात्म प्रसाद मिल गया, जिसको वस्तुएं यथार्थ दिखाई देती हैं, तो उसको फिर क्रम का अनुसरण नहीं करना पड़ता, क्रम से ज्ञान नहीं होता उसको। क्रम अनुरोधी स्फुट प्रज्ञालोकः, बिल्कुल चीजें अंदर तक जैसी हैं वैसी ही दिखती हैं। किसी मनुष्य के शरीर को देखेगा तो शरीर का जो यथार्थ है वो उसको एक ही साथ दिखेगा, और आत्मा का जो सत्य है वो उसको एकदम से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है एक ही साथ, उसमें क्रम की आवश्यकता नहीं है उसको। तथा च उत्तम, ऐसे योगी के लिए कहा यहाँ पर, प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोच्य शोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। प्रज्ञा प्रसादमारुह्य, इस प्रज्ञा प्रसाद में आरूढ़ होकर, ये जो इसके चित्त की प्रशांत वाहिता है, हमेशा सत्वमयी स्थिति, प्रकाशमयी स्थिति है, सत्वमयी स्थिति है, इस स्थिति के ऊपर आरूढ़ होकर के अशोच्य, शोक रहित होकर, क्योंकि जब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो उसको शोक क्यों होगा, तो एक क्षण के लिए भी किसी चीज का शोक होता नहीं है। अशोच्य, शोक रहित होकर के, सोचतो जनान, सर्वान जनान भूमिष्ठान शोचत, सब लोगों को वो शोक से युक्त देखता है। खुद तो शोक से रहित हो गया, लेकिन दूसरे लोगों को वो शोक से युक्त देखता है, क्योंकि व्यक्ति तो कहीं खुशियां भी मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, तो वो सामान्य लोगों को तो धोखा दे सकता है कि देखो ये कितना खुश है, लेकिन योगी को धोखा नहीं दे सकता है। योगी को पता है कि अंदर अंदर से अभी भी ये शोक से पार गया नहीं है, शोक से युक्त ही है। तो इसलिए कहा शोच तो सर्वान जनान, खुद शोक रहित होकर के शोक से युक्त लोगों को देखता है। अनुपश्यति, सर्वान जनान शोच तो अनुपश्यति, सब लोगों को शोक युक्त देखता है वो। और कैसे देखता है, भूमिष्ठान इव शैलस्थ, ये प्राज्ञ योगी सब मनुष्यों को ऐसे ही देखता है जैसे कोई शैलस्थ, कोई पर्वत पे खड़ा हुआ व्यक्ति भूमिष्ठान अनुपश्यति, जैसे कोई भूमि पे रहने वाले लोगों को देखता है कि देखो कितने बोने बोने हैं, कितने छोटे छोटे हैं, और उसका तो बहुत ज्यादा फासला हो गया ना जमीन का और पर्वत शिखर का। तो प्रज्ञा के इस स्थिति में आरूढ़ होकर के ये योगी देखता है कि ये लोग कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ छोटे छोटे झगड़ों में, राग द्वेषों में ये फंसे हुए हैं, और इनका खुद का कितना विराट स्वरूप है, कितना महान स्वरूप है, और ये उससे कितनी दूर हैं। ऐसे ही दूर हैं जैसे कोई पर्वत के शिखर पे खड़ा है और उससे पृथ्वी के लोग कितनी दूर हैं, ऐसे उसको फासला दिखाई देता है कि ये व्यक्ति भी यहाँ आने के हकदार हैं, लेकिन अभी ये वहीं रेंग रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि हम चढ़ें। ऐसे देखता है वो दूसरे लोगों को। जैसे स्वामी जी देखते हैं ना रोगियों को, तो उनको लगता है इतना योग होते हुए, इतना कारगर उपाय होते हुए 5, 7, 8 दिन में व्यक्ति बड़े से बड़े रोग से निजात पा सकता है, फिर भी क्यों रोगी हैं। तो उनको तो समझ में आता है, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही अंदर की जो चित्त की विशारदा है, प्रशांत वाहिता, स्वच्छता, सत्वमयता, ये ज्योति स्वरूपता, जो चित्त की यथार्थ स्थिति है, और जो विवेक ज्ञान है जिससे वस्तुएं यथार्थ दिखाई देती हैं, अध्यात्म प्रसाद, उसके प्राप्त हो जाने पर ये खुद कभी भी रजोगुण तमोगुण से अभिभूत होता नहीं है। देखो कितनी अच्छी स्थिति है। अगर ये हम सबको मिल जाए कि हम कभी एक क्षण के लिए भी रजोगुण सत्वगुण से अभिभूत ना हो, और हमेशा बुद्धि कैसी बनी रहे, बिल्कुल स्वच्छ सत्वमयी, तो कितना अच्छा हो जाएगा।
ऐसी हो जाती है इस योगी की। ये अध्यात्म प्रसाद है। लेकिन होती कब है, तो इसका उपाय बता दिया कि भाई आप पहले आसन लगाओ, फिर प्राणायाम किया करो, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। फिर समाधि में पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर संप्रज्ञात में भी पहले सवितर्क, फिर निर्वितर्क, फिर सविचार, फिर निर्विचार, यहां तक पहुंचो। इतना अभ्यास करेंगे तो फिर अपने को क्या मिल जाएगी, अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फासला हो जाता है सामान्य बुद्धि का और इस समाधिस्थ प्रज्ञा वाले योगी का। तो ऐसे फिर वो दूसरे लोगों को देखता है और खुद क्या हो जाता है, शोक से पार। क्योंकि शोक के कारण रजोगुण और तमोगुण ही है, सत्व में कोई शोक नहीं है। तो इसलिए वो अशोच्य हो जाता है। अशोच्य शोचतो जनान, सर्वान जनान अशोच्य शोचतो अनुपश्यति, शोक युक्त देखता है। और फिर उस अध्यात्म प्रसाद में स्थित रहते रहते अगला जो इसको बुद्धि या प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका नाम है ऋतंभरा। तो अगले सूत्र में कहा ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र, तत्र माने उस स्थिति में, उस स्थिति में माने अध्यात्म प्रसाद से युक्त स्थिति में, चित्त की स्वच्छ स्थिति में। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तब इसकी प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। ऋतंभरा माने केवल ऋत को ही अपने अंदर भरती है, केवल सत्य को ही ग्रहण करती है, माने हंस बन जाता है ये। हंस कहते हैं केवल दूध को ही ग्रहण करता है, उसके सामने मिला के भी रख दें तो वो पानी को अलग कर देगा। ऐसा उसके अंदर विवेक है, ऐसा उसके अंदर एक सामर्थ्य है, एक गुण है। तो इस योगी के अंदर, इस योगी को कहा हंस, और हंस से भी आगे फिर बनना है इसको परम हंस। तो हंस इस रूप में है कि केवल ऋतम विभर्ति, केवल ऋत को ही ग्रहण करता है, वो असत्य को ग्रहण करता ही नहीं है। तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते जायते तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। वो जो अध्यात्म प्रसाद से युक्त जो चित्त है, तस्मिन् समाहित चित्तस्य, उस समाहित चित्त का, या प्रज्ञा जायते, जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तस्मिन् कस्मिन् स्थित्याम, उस स्थिति में, है ना, समाहित चित्त की उस स्थिति में, या प्रज्ञा जायते, जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति, उसकी संज्ञा ऋतंभरा होती है। ऋतंभरा क्यों कहा, अन्वर्थः च सा, क्योंकि वो अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ संज्ञा कैसे है, ऋतम एव बिभर्ति सत्यम एव बिभर्ति, केवल सत्य को ही ग्रहण करती है वो प्रज्ञा उस समय, असत्य को ग्रहण करती ही नहीं है। ऋतम एव सत्यम एव बिभर्ति न च तत्र विपर्यास गंधो अपि अस्ति इति। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, विपर्यास ज्ञान गंधो अपि नास्ति, वहां पर अज्ञान का तो लेश भी कहते हैं ना भाई, गंध भी नहीं है वहां पर। गंध मतलब लेश मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। पूर्ण सत्य से युक्त उसकी प्रज्ञा हो जाती है। और हम तो जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो कितने सारे विचार आते हैं, क्या क्या स्मृतियां आती हैं, वो सब कहाँ हैं, वो बाहर तो हैं सो हैं, हमारे अंदर हैं। तो उस सब मिक्सचर से युक्त है हमारी प्रज्ञा इस समय। अब उस सारे को बाहर निकालना है और चित्त को कैसा बनाना है, प्रज्ञा प्रसाद से युक्त, अध्यात्म प्रसाद से युक्त। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा गंतव्य है। उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, हम ये सेवा करते हैं, हम ये यज्ञ प्राणायाम आदि का अनुष्ठान करते हैं। ये सारे का सारा हमारी दिनचर्या किसके लिए है, इस चित्त की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और ऐसा करते करते फिर इसकी प्रज्ञा ऐसी हो जाती है जो सत्यम एवं विभर्ति, सत्य को ही ग्रहण करती है, असत्य को ग्रहण करती ही नहीं है।
न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति इति, मिथ्या ज्ञान का वहां लेश मात्र भी नहीं होता है। तथा च उक्तम, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए क्या कहा? आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। आगमेन, आगम प्रमाण से, एक ज्ञान तो हमें होता है आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। अनुमानेन, और एक ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण से। जैसे धुआं दिख गया तो अग्नि का अनुमान करते हैं। उस अनुमान में भी प्रत्यक्ष मूल में होता है। प्रत्यक्ष कौन सा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो मूल में होता है इस अनुमान के। तो एक तो हमें वेद से या शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है, दूसरा अनुमान प्रमाण से, तीसरा ध्यान अभ्यास रसेन च, इसी को कहेंगे निदिध्यासन, ध्यान के अभ्यास से, और रसेन च, आनंद से। उस ध्यान के अभ्यास को करते करते जब हम विज्ञानमय कोश में प्रविष्ट कर जाते हैं, रस आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो उससे भी तो ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम, तो तीन रीति से जो प्रज्ञा बताई है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, इसके तीन प्रकार बताए हैं। उस रीति से लभते योगम उत्तमम, उत्तम योग को प्राप्त कर लेता है। माने ज्ञान ही एक साधन है उस सर्वोत्तम योग को प्राप्त करने का। और ज्ञान तीन प्रकार से आता है, आगम से, अनुमान से और ध्यान से। ध्यान रसेन च, ध्यान के आनंद से, रस से। तो इसी को ही कहा है कि पहले श्रवण, और अनुमान का मतलब मनन, और ध्यान अभ्यास रसेन का मतलब निदिध्यासन, और चौथा फिर व्यवहार काल। जब तीन विधि से ज्ञान पक्का हो गया कि ये चीज ऐसी ही है तो अपने आप आएगी अभ्यास में। तो फिर तो यहाँ तीन ही प्रकार बताए, त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। तीन प्रकार से इस प्रज्ञा को तीन रीति से प्राप्त करता हुआ उत्तमम योगम लभते, उत्तम योग को प्राप्त कर लेता है, तब उसको योगी कहेंगे। केवल योगिक जोगिंग आदि के 12 अभ्यास करने से योगी नहीं बनेगा व्यक्ति। शरीर तो ठीक होगा लेकिन ज्ञान को ऐसे बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो ये 3 सूत्र हमारे बचे हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।